इंजेक्शन लगा, आईबी अधिकारी पति की हत्या, हर कोई चौंका। आज रियल घटना पर आधारित हत्या की कहानी न सिर्फ चौंकाएंगे बल्कि आम जनमानस को सतर्क करने वाली भी है। अपने ही घर, परिवार, आस पड़ोस में किस तरह अवैध संबंधों के चलते एक आईबी ऑफिसर फंस गया और विश्वासघात का शिकार बन गया। इस कहानी में जिस तरह आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश की हत्या की गई थी, उससे हथियारों को लगा था कि वे पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस ने जब परत दर परत केस को खोलना शुरू किया तो चेतन प्रकाश की पत्नी अनीता और उसका प्रेमी प्रवीण दोनों बेनकाब हो गए। साथ ही दोनों की प्रेम कहानी के बीच पति को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हसीन जिंदगी का सपना देखने वाले प्रेमी व पत्नी को जेल की सलाखों में जाना पड़ गया। भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के सहायक तकनीकी सूचना अधिकारी चेतन प्रकाश गलाना बीती 14 फरवरी को 2 दिन की छुट्टी पर दिल्ली से अपने घर कोटा जिले की रामगंज मंडी आए थे। दिल्ली में वह अकेले रहते थे। उनके माता पिता रामगंज मंडी में और पत्नी अनीता 2 छोटे बेटों के साथ झालावाड़ में रहती थीं। चेतन आमतौर पर महीने में 1 से 2 बार छुट्टी पर घर आ जाते थे। जब भी वह घर आते तो रामगंज मंडी में रहने वाले माता पिता से मिलने जरूर जाते थे। उस दिन भी वह रामगंज मंडी में अपने घर वालों से मिलकर शाम 6 बजे की ट्रेन से झालावाड़ के लिए रवाना हुए थे। उन्हें करीब 1 घंटे में झालावाड़ पहुंच जाना चाहिए था। जब रात 8 बजे तक चेतन घर नहीं पहुंचे तो उनकी पत्नी अनीता ने अपने रिश्तेदारों को फोन करके चेतन के बारे में बताया। अनीता के कहने पर झालावाड़ की गायत्री कॉलोनी में रहने वाले रिश्तेदार मनमोहन मीणा ने चेतन की तलाश शुरू की। इसी खोजबीन में रात करीब 8:30 बजे चेतन झालरा पाटन भवानी मंडी मार्ग पर रेलवे की रलायता पुलिया के पास बेहोश पड़े मिले। मनमोहन मीणा ने अनीता को चेतन के अचेत पड़े होने की सूचना दी। इसके बाद रिश्तेदार बेहोश चेतन को एआरजी अस्पताल ले गए। जांच के बाद डॉक्टरों ने चेतन को मृत घोषित कर दिया। संदिग्ध मौत का मामला होने की वजह से अस्पताल से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव का निरीक्षण किया, लेकिन शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला। पुलिस ने रलायता पुलिया के पास उस जगह का भी मौका मुआयना किया जहां चेतन अचेत पड़े मिले थे, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चलता कि चेतन की मौत कैसे हुई। रिश्तेदारों की सूचना पर रामगंज मंडी से चेतन के माता पिता और अन्य घर वाले भी झालावाड़ आ गए। पिता को था बेटे की हत्या का संदेह। चेतन के पिता महादेव मीणा ने झालावाड़ के थाना सदर में बेटे की संदिग्ध मौत का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने 15 फरवरी को चेतन के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद चेतन का विसरा जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया। खुफिया अधिकारी की मौत का मामला होने के कारण पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी। इनमें 3 मुख्य बिंदु थे। पहला, हार्ट अटैक, दूसरा आत्महत्या और तीसरा हत्या। चेतन के शरीर पर चोट या हाथापाई के कोई निशान नहीं मिले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया जिससे मौत का रहस्य खुलता। अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि चेतन जब ट्रेन से झालावाड़ आ रहे थे तो वह रलायता पुलिया कैसे पहुंचे और उनकी मौत कैसे हुई। पुलिस कई दिनों तक इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली जिससे चेतन की मौत के कारणों का पता चल पाता। इस बीच चेतन के पिता महादेव मीणा ने अदालत में इस्तगासा दायर कर दिया। इस्तगासे में कहा गया कि चेतन की सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। इस पर अदालत ने पुलिस को चेतन की हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। तब तक चेतन की हत्या को 3 महीने हो चुके थे। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में झालावाड़ के सदर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश गलाना की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसपी आनंद शर्मा ने चेतन की हत्या के मामले का खुलासा करने के लिए एडिशनल एसपी छगन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में सदर थाना प्रभारी संजय मीणा, एएसआई अजीत मोगा, हेड कांस्टेबल मदन गुर्जर, कुंदर राठौड़, महेंद्र सिंह, हेमंत शर्मा और कुछ कांस्टेबलों की टीम गठित की। पत्नी को किया गिरफ्तार। पुलिस की इस टीम ने चेतन प्रकाश की दिनचर्या के बारे में पता लगाया। इसके बाद उनके दोस्तों, परिचितों
और दुश्मनी रखने वालों को चिह्नित करके उनसे पूछताछ की। इंटेलिजेंस ब्यूरो के दिल्ली कार्यालय में चेतन प्रकाश के साथी कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। पुलिस टीम ने रामगंज मंडी, झालावाड़ रेलवे स्टेशन और रलायता पुलिया के आसपास घटनास्थल का कई बार दौरा करके तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया। साइबर टीम ने कई जगह के मोबाइल टावरों का रिकॉर्ड निकलवाया। साथ ही चेतन के घर परिवार की पूरी जानकारी प्राप्त करके घर वालों से भी पूछताछ की गई। जांच पड़ताल में यह बात सामने आई कि चेतन के अपनी पत्नी अनीता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच और मुखबिरों की मदद से चेतन की मौत की कड़ियां जोड़नी शुरू की। लंबी चली जांच पड़ताल के बाद 25 जून को पुलिस ने आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश की हत्या के मामले में उनकी पत्नी अनीता को गिरफ्तार कर लिया। अनीता से की गई पूछताछ में चेतन की हत्या की पूरी तस्वीर सामने आ गई। जांच में पता चला कि चेतन की हत्या पुलिस कांस्टेबल प्रवीण राठौड़ ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से की थी। चेतन की पत्नी अनीता भी पति की हत्या में शामिल थी। कांस्टेबल प्रवीण के चेतन की पत्नी अनीता से अवैध संबंध थे। इन संबंधों को लेकर चेतन का अपनी पत्नी अनीता से कई बार विवाद भी हुआ था। चेतन को शक था कि छोटा बेटा उसका नहीं बल्कि प्रवीण का है। चेतन ने छोटे बेटे का डीएनए टेस्ट कराने की बात कही थी। इससे अनीता और प्रवीण को अपने अवैध संबंधों का राज खुलने का डर था। इसी वजह से उन्होंने चेतन को रास्ते से हटाने का फैसला किया। कांस्टेबल प्रवीण राठौड़ ने अपने साथियों के सहयोग से चेतन को मौत के घाट उतारने के लिए 5 प्रयास किए थे। 3 बार की असफलता के बाद चौथी बार चेतन को दिल्ली में उनके घर पर मारने की योजना बनाई गई, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। अंततः 5वीं बार वे चेतन को मौत की नींद सुलाने में कामयाब हो गए। कांस्टेबल प्रवीण राठौड़ पहले झालावाड़ पुलिस की स्पेशल टीम में तैनात था। बाद में वह प्रतिनियुक्ति पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी में चला गया। एसीबी में भी वह झालावाड़ में ही तैनात रहा। पुलिस कांस्टेबल होने के कारण प्रवीण को आपराधिक पैंतरों की अच्छी जानकारी थी कि हत्या के मामले को साधारण मौत में कैसे दर्शाया जाए, वह अच्छी तरह जानता था। इसके लिए उसने चेतन का अपहरण किया और उसे कैटामाइन इंजेक्शन की हैवी डोज देकर मौत की नींद सुला दिया। कैटामाइन इंजेक्शन प्रतिबंधित नशीली दवा है। यह बाजार में खुले तौर पर नहीं मिलती। कैटामाइन इंजेक्शन अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में ही काम आता है। खास बात यह कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस इंजेक्शन के बारे में पता नहीं चल पाता। पुलिस ने व्यापक जांच पड़ताल के बाद चेतन की हत्या के मामले में उसकी पत्नी अनीता के साथ साथ अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों से की गई पूछताछ और पुलिस की जांच में चेतन की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस तरह है। झालावाड़ में मंगलपुरा रोड पर रहने वाले रमेश चंद का बेटा प्रवीण राठौड़ जब पढ़ता था तभी से अनीता उसे जानती थी। बचपन के प्यार ने हिलोरे मारे तो बन गई हत्या की योजना। अनीता भी झालावाड़ में रहती थी। पढ़ने लिखने की उम्र में दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। सन 2008 में अनीता का चयन अध्यापिका के पद पर हो गया। उसी साल प्रवीण राठौड़ की नौकरी भी राजस्थान पुलिस में लग गई। सरकारी नौकरी मिल जाने पर प्रवीण का बचपन का प्यार हिलोरेन मारने लगा। उसने अनीता के सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी रहीं कि घर वालों की रजामंदी न मिलने से दोनों की शादी नहीं हो सकी। अनीता से शादी न हो पाने से प्रवीण की हसरत मन में ही रह गई। अपनी अधूरी हसरतों को मन में लिए प्रवीण पुलिस की नौकरी करता रहा और अनीता सरकारी स्कूल में शिक्षिका की। बाद में जनवरी 2011 में अनीता की शादी चेतन प्रकाश गलाना से हो गई। अनीता सुंदर भी थी और पढ़ी लिखी भी। वह झालावाड़ के पास असनावर गांव के स्कूल में नियुक्त थी। परेशानी यह थी कि चेतन की नियुक्ति दिल्ली में थी और अनीता की घर के पास ही, इसलिए दोनों को अलग अलग रहना पड़ रहा था। उनके बीच झालावाड़ से दिल्ली की लंबी दूरी थी। चेतन छुट्टी मिलने पर 15 से 20 दिन बाद 1 से 2 दिन के लिए घर आते थे, तभी वह अनीता से मिल पाते थे। नई नई शादी और इतने दिनों का अंतराल दोनों को बहुत खलता था।
लेकिन दोनों की ही अपनी अपनी नौकरी की मजबूरियां थीं। उनका गृहस्थ जीवन ठीक ठाक चल रहा था। शादी के कुछ महीने बाद ही अनीता के पैर भारी हो गए। चेतन को पता चला तो वह बहुत खुश हुए। सन 2012 में अनीता ने बेटे को जन्म दिया। पहली संतान के रूप में बेटा पाकर चेतन का पूरा परिवार खुश था। बेटे का नाम क्षितिज रखा गया। क्षितिज समय के साथ बड़ा होने लगा। इस बीच 2011 में ही प्रवीण राठौड़ की भी शादी हो गई। प्रवीण की पत्नी भी पढ़ी लिखी थी। दिसंबर 2014 में प्रवीण की पत्नी का भी सरकारी अध्यापिका के पद पर चयन हो गया। उसकी नियुक्ति भी असनावर के उसी स्कूल में हुई जहां अनीता नियुक्त थी। प्रवीण कई बार पत्नी को स्कूल छोड़ने या स्कूल से वापस लाने चला जाता था। उसी स्कूल में अनीता भी नियुक्त थी। फलस्वरूप अनीता और प्रवीण की फिर से मुलाकातें होने लगीं। इन मुलाकातों का असर यह हुआ कि उनका बचपन और जवानी का प्यार फिर से अपने पंख फैलाने लगा। जल्दी ही दोनों एक दूसरे के निकट आ गए। अनीता को डर था कि उसे प्रवीण के साथ देखकर कहीं उसकी पत्नी और दूसरे लोग गलत न सोचने लगें। इसलिए अगस्त 2015 में रक्षाबंधन पर अनीता ने प्रवीण को राखी बांधी और पति चेतन प्रकाश से उसका परिचय धर्मभाई के रूप में कराया। मिलने के लिए बनाया नया आशियाना प्रवीण की पत्नी और अनीता के एक ही स्कूल में अध्यापिका के पद पर तैनात होने से चेतन को किसी तरह का कोई संदेह नहीं हुआ। वह पहले की तरह ही अनीता पर भरोसा करते रहे। अपनी नौकरी की वजह से चेतन झालावाड़ में नहीं रह सकते थे। प्रवीण ने चेतन की इस मजबूरी का फायदा उठाया। अनीता और प्रवीण की मुलाकातें गुल खिलाने लगीं। उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। जनवरी 2017 के बाद वे लगभग रोजाना ही एक दूसरे से मिलने लगे। उस समय अनीता गायत्री कॉलोनी झालावाड़ स्थित अपने माता पिता के घर रह रही थी। जून 2017 में प्रवीण ने अनीता को झालावाड़ के हाउसिंग बोर्ड में 35 लाख रुपए का नया मकान दिलवा दिया। मकान के पैसे अनीता ने दिए। चर्चा है कि प्रवीण ने अनीता को मकान दिलवाने में दलाली के 10 लाख रुपए खुद रख लिए थे। अनीता हाउसिंग बोर्ड के नए मकान में रहने लगी। प्रवीण इस मकान में बेरोकटोक आने जाने लगा। वहां उसे रोकने वाला कोई नहीं था। बेटा 5 साल का था। चेतन प्रकाश महीने में 1-2 बार ही आते थे। कभी कभार चेतन के माता पिता भी बहू के पास आ जाते थे। वे भी 1-2 दिन रुक कर चले जाते थे। प्रवीण ने अनीता से बातें करने के लिए उसे एक मोबाइल और सिम अलग से दिलवा रखी थी। प्रवीण से वह इसी फोन पर बात करती थी। इसी दौरान अनीता गर्भवती हो गई। अकेली रह रही बहू के घर में प्रवीण का बेरोकटोक आना जाना चेतन के माता पिता को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने प्रवीण को साफ कह दिया कि वह तभी आया करे जब चेतन घर में हो। उन्होंने यह बात चेतन को भी बताई। चेतन ने भी अनीता को प्रवीण के घर आने जाने और उससे रिश्ता रखने के लिए मना कर दिया। इस बात को लेकर चेतन और अनीता के बीच झगड़ा होने लगा। अक्टूबर 2017 में अनीता ने एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। इस दौरान प्रवीण भी अस्पताल में मौजूद रहा। चेतन और उसके घर वालों को ज्यादा शक तब हुआ जब प्रवीण ने नवजात के नैपकिन बदले। इस पर चेतन के घर वालों ने प्रवीण को फिर टोका, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। प्रसव के बाद अनीता अपने घर आ गई, लेकिन प्रवीण को लेकर उनके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगे। रोजाना की कलह के कारण अनीता ने 7 नवंबर 2017 को आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उसे बचा लिया गया। अनीता के घर में होने वाली कलह को लेकर चेतन प्रवीण की आंखों में खटकने लगे। फलस्वरूप उसने चेतन को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। प्रवीण की दोस्ती वाहनों की खरीद फरोख्त करने और आरटीओ एजेंट का काम करने वाले शाहरुख से थी। शाहरुख झालावाड़ के तोपखाना मोहल्ले का रहने वाला था। प्रवीण ने दिसंबर 2017 में शाहरुख को बताया कि उसकी रिश्ते की बहन को उसका पति मारता पीटता है। वह दिल्ली में कंप्यूटर पर काम करता है। उसकी हत्या करनी है। इसके लिए प्रवीण ने शाहरुख को 3 लाख रुपए की सुपारी दी। प्रवीण ने शाहरुख को चेतन की शक्ल भी दिखा दी। शाहरुख ने चेतन की हत्या की जिम्मेदारी लेकर इस काम के लिए अपने कुछ साथियों को शामिल कर लिया। 4 बार हत्या के प्रयास रहे। विफल प्रवीण और शाहरुख ने चेतन की हत्या के प्रयास शुरू कर दिए।
प्रवीण ने अनीता के जरिए पता कर लिया था कि 25 दिसंबर 2017 को चेतन छुट्टी बिताकर ट्रेन से दिल्ली जाएंगे। यह जानकर हत्यारों ने ट्रेन में चेतन का पीछा किया, लेकिन सर्दी का मौसम होने के कारण चेतन ने मुंह पर मफलर लपेट रखा था, जिससे वे उन्हें पहचान नहीं पाए और दिल्ली जाकर वापस लौट आए। इसके बाद 4 जनवरी 2018 को चेतन छुट्टी लेकर झालावाड़ आए तो उन्हें ट्रक से कुचलकर मारने की योजना बनाई गई। इसके लिए बदमाशों ने झालावाड़ा के नला मोहल्ला निवासी ट्रक चालक शाकिर को 20,000 रुपए दिए थे। योजना के मुताबिक शाकिर को प्रवीण राठौड़ द्वारा उपलब्ध कराए गए ट्रक से चेतन की स्कूटी को रामगंज मंडी से झालावाड़ आते समय रास्ते में टक्कर मारनी थी, लेकिन उस दिन ट्रक पीछे ही रह गया जबकि स्कूटी आगे निकल गई। यह प्रयास विफल होने पर तय किया गया कि 5 जनवरी को चेतन जब झालावाड़ से स्कूटी से रामगंज मंडी जाएंगे तब उन्हें ट्रक से टक्कर मारकर कुचल दिया जाएगा। उस दिन शाकिर ने पीछा करके झरनिया घाटी के पास ट्रक से स्कूटी को टक्कर मारकर चेतन को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन इस हादसे में चेतन गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गए। अलबत्ता उनकी स्कूटी जरूर क्षतिग्रस्त हो गई थी। 3 प्रयास विफल होने पर चेतन को दिल्ली में उनके घर में मारने की योजना बनाई गई। इस योजना के तहत झालावाड़ से आए बदमाश दिल्ली की निरंकारी कॉलोनी गुरु तेग बहादुर नगर स्थित चेतन के मकान पर पहुंच गए, लेकिन वहां पर कैमरे लगे होने के कारण वे वारदात को अंजाम दिए बगैर झालावाड़ वापस लौट आए। प्रवीण को अनीता से चेतन प्रकाश के आने और जाने की सारी जानकारियां मिलती रहती थीं। अंतिम बार भी प्रवीण को पता चल गया था कि चेतन 14 फरवरी की शाम को ट्रेन से रामगंज मंडी से झालावाड़ आएंगे। उस दिन पुलिस कांस्टेबल प्रवीण राठौड़ ने अपने साथियों शाहरुख, फरहान और एक नाबालिग किशोर के साथ मिलकर योजना बना ली। योजना के अनुसार चेतन का झालावाड़ रेलवे स्टेशन से अपहरण करना था, फिर उन्हें कैटामाइन इंजेक्शन की हैवी डोज देकर मौत की नींद सुलानी थी। योजना को ऐसे दिया अंजाम। योजना के तहत नाबालिग किशोर शाहरुख को बाइक से सुकेत छोड़ाया। सुकेत से शाहरुख रामगंज मंडी पहुंचा और ट्रेन से ही चेतन का पीछा करने लगा। ट्रेन के पहुंचने से कुछ समय पहले ही उसने मोबाइल पर प्रवीण को झालावाड़ पहुंचने के बारे में बता दिया था। इस पर प्रवीण अपनी कार में फरहान और नाबालिग किशोर को साथ लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर उन्हें शाहरुख मिल गया। चेतन स्टेशन से पैदल घर जा रहे थे। हाउसिंग बोर्ड के सुनसान रास्ते में चेतन को रोककर प्रवीण ने अपने तीनों साथियों की मदद से जबरन कार की पीछे वाली सीट पर बैठा लिया। वे लोग चेतन को कार से आकाशवाणी के पीछे की तरफ हल्दी घाटी रोड पर ले गए। वहां प्रवीण और चेतन की अनीता को लेकर नोकझोंक हुई। प्रवीण ने कहा कि तुम अपनी प्रॉपर्टी अनीता के नाम क्यों नहीं करते। उसने यह भी कहा कि तुम यह क्यों कहते हो कि छोटा बेटा मेरा है। इस पर चेतन ने कहा कि छोटा लड़का तो तुम्हारा ही है। चेतन के यह कहते ही प्रवीण ने अपने साथियों को इशारा किया। उन्होंने चेतन के दोनों हाथ पकड़ लिए। प्रवीण ने जेब से कैटामाइन के इंजेक्शन निकाले और सिरिंज में हैवी डोज भरकर चेतन की दोनों जांघों में लगा दी। इसके बाद उसने चेतन की नाक भी दबा दी। इंजेक्शन लगने और नाक दबाए जाने से कुछ ही मिनटों में उनके प्राण निकल गए। चेतन को मौत की नींद सुलाने के बाद प्रवीण ने उनकी जेब से मोबाइल निकाला और पुलिस को गुमराह करने के लिए अनीता को मैसेज किया कि वह ऑटो रिक्शा से पाटन होकर घर आ रहे हैं। इसके बाद प्रवीण और उसके साथी चेतन का शव रलायता पुलिया के पास फेंक कर वापस चले गए। रलायता रेलवे पुलिया के पास चेतन के अचेत पड़े मिलने की कहानी आप शुरू में पढ़ चुके हैं। एडिशनल एसपी छगन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस ने व्यापक जांच पड़ताल की तो सबसे पहले पुलिस शाहरुख तक पहुंची। पुलिस ने उसे 20 जून को गिरफ्तार कर लिया। शाहरुख से पूछताछ में चेतन की हत्या का राज खुल गया। दूसरे ही दिन 21 जून को पुलिस ने उस ट्रक चालक शाकिर को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने 5 जनवरी को चेतन को ट्रक से कुचलने का प्रयास किया था। 22 जून को पुलिस ने एक निजी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज संतोष निर्मल को गिरफ्तार कर लिया। वह पहले अस्थायी रूप से राजकीय हीरा कुंवर महिला अस्पताल और एक अन्य निजी अस्पताल में मेल नर्स का काम कर चुका था। उसे ऑपरेशन प्रक्रिया में काम आने वाली
निश्चयतक दवाओं की अच्छी जानकारी थी। कांस्टेबल प्रवीण के साथ जिम जाने और क्रिकेट खेलने की वजह से दोनों में दोस्ती थी। प्रवीण ने पिछले साल 31 दिसंबर को रेव पार्टी में नशा करने के लिए संतोष निर्मल से कैटामाइन इंजेक्शन मांगा था। संतोष ने दोस्ती के नाम पर उसे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के स्टोर से चोरी करके 500 मिलीग्राम के 2 इंजेक्शन दे दिए थे। ये इंजेक्शन प्रवीण ने संभाल कर रखे और चेतन की हत्या के लिए इनका उपयोग किया। इस इंजेक्शन के सबूत फोरेंसिक जांच में भी नहीं मिलते हैं। परत दर परत खुलते गए राज। इसके बाद पुलिस ने 24 जून को चेतन की हत्या में शामिल एक नाबालिग किशोर को पकड़ा। उससे वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक और मोबाइल बरामद किए गए। यह किशोर शाहरुख की आरटीओ एजेंट की दुकान पर काम करता था। चालाक कांस्टेबल प्रवीण ने वारदात के दिन खुद का मोबाइल साथ नहीं रखा था। उसने शाहरुख से बात करने के लिए उस किशोर के मोबाइल का उपयोग किया था। यह किशोर चेतन की हत्या की योजना में 25 दिसंबर से 14 फरवरी तक शामिल रहा। शाहरुख पहले इस किशोर को 50 रुपए रोजाना देता था, लेकिन चेतन की हत्या के बाद उसे 150 रुपए रोजाना देने लगा था। पुलिस ने इस किशोर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके बाल सुधार गृह भेज दिया। चेतन की हत्या में पत्नी अनीता की भूमिका सामने आने पर पुलिस ने 25 जून को उसे भी गिरफ्तार कर लिया। चेतन को दिल्ली से कब किस ट्रेन से आना जाना है और दिल्ली में उसका पता ठिकाना कहां है, प्रवीण को यह जानकारी अनीता ने ही दी थी। झालावाड़ से रामगंज मंडी आने जाने की जानकारी भी अनीता ने ही प्रवीण को दी थी। पुलिस ने अनीता के मोबाइल की जांच की तो उसमें चेतन और अनीता के तनावपूर्ण दाम्पत्य जीवन के बारे में कई व्हाट्सएप मैसेज मिले। प्रवीण के कहने पर अनीता ने मोबाइल फॉर्मेट करवाकर पूरा डेटा नष्ट कर दिया था। चेतन की हत्या के बाद प्रवीण ने अनीता को दी हुई सिम भी वापस ले ली थी। अनीता से पूछताछ में पता चला कि प्रवीण उसके प्यार में इतना डूब गया था कि चेतन से बेइंतहा नफरत करने लगा था। वह नहीं चाहता था कि अनीता किसी और से बात करे या संबंध रखे। उसने अनीता से कहकर उसके पति के साथ फेसबुक पर पोस्ट किए हुए फोटो भी हटवा दिए थे। वह अनीता से कहता था कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वह आत्महत्या कर लेगा। ऐसे में अनीता सही गलत का फैसला नहीं कर पाती थी और प्रवीण के कहे मुताबिक उसका साथ देती थी। चेतन की हत्या के बाद भी अनीता व प्रवीण के संबंध पहले जैसे ही बने रहे। प्रवीण उसे कहता रहा कि पोस्टमार्टम और विसरा की जांच में कुछ नहीं आएगा। इस दौरान दोनों ने कुछ कानूनविदों से भी मशविरा किया था। अनीता ने पुलिस को बताया कि उसके पति चेतन को छोटे बेटे रिवान पर शक था कि वह उसकी पैदाइश नहीं है। इस बात पर घर में कई बार लड़ाई हुई। इस पर चेतन व उसके परिजनों ने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की बात कही थी। इससे अनीता व प्रवीण के अवैध संबंधों का राज खुलने का डर था, इसलिए उन्होंने चेतन को रास्ते से हटाने का फैसला किया। पुलिस ने 28 जून को झालावाड़ निवासी फरहान को भी गिरफ्तार कर लिया। वह वारदात के बाद से फरार चल रहा था। फरहान भी चेतन की हत्या के मामले में प्रवीण व शाहरुख के साथ था। बहुत कुछ खोया अनीता और प्रवीण ने जांच में प्रवीण के अलावा झालावाड़ के 2 अन्य पुलिस कांस्टेबलों पर भी शक की सुई घूमती रही। ये दोनों प्रवीण के करीबी थे और चेतन की हत्या में इनकी भूमिका संदिग्ध थी। इस पर एसपी आनंद शर्मा ने दोनों कांस्टेबलों रवि दुबे और आवेश मोहम्मद को 28 जून को निलंबित कर दिया। ये दोनों कांस्टेबल पुलिस की गोपनीय शाखा में कार्यरत थे। प्रवीण भी एसीबी में प्रतिनियुक्ति से पहले इसी शाखा में रहा था, इसलिए दोनों उसके करीबी थे। इन दोनों कांस्टेबलों के खिलाफ जांच की जा रही है। कथा लिखे जाने तक पुलिस चेतन की हत्या के मुख्य सूत्रधार कांस्टेबल प्रवीण राठौड़ की तलाश में जुटी थी। वह 14 जून को सरकारी काम से अजमेर जाने की बात कहकर फरार हो गया था। हत्या के मामले में आरोपी होने पर एसीबी ने उसकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी। एसपी ने 1 जुलाई को उसे निलंबित कर दिया था। पुलिस ने सरकारी अध्यापिका अनीता के दुराचरण की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजकर विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिख दिया है। चेतन की हत्या में गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड अवधि पूरी होने पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक सभी आरोपी जेल में थे। यह अनीता का त्रिया चरित्र ही था
कि उसने अपनी हंसती खेलती दुनिया अपने ही हाथों से उजाड़ ली। चेतन की मौत से महादेव के बुढ़ापे की लाठी टूट गई। चेतन प्रकाश के 6 साल के बड़े बेटे क्षितिज के सिर से पिता का साया उठ गया। 8 महीने का छोटा बेटा रिवान भी मां के साथ जेल में है। विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बनने की सीख देने वाली अनीता के हाथ पति के खून से न रंगे होते तो वह जल्दी ही स्कूल की प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी होती, क्योंकि उसकी पदोन्नति हो गई थी। रियल घटना पर आधारित आई ऑफिसर के हत्याकांड की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी स्पष्ट करें कि यह कहानी आमजन को क्या सीख देती है। आपको किस तरह की कहानियां पसंद है, यह भी बताएं। अगर इसी तरह रियल घटना पर आधारित क्राइम कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें ताकि आपको इस तरह की कहानियां रोजाना मिलती रहें। धन्यवाद।